Hello everybody. So we are here for class 12 English. Vistas. Chapter 7. Evans tries an Olymp by Colin Dexter. There are some of the word meanings. With the chapter I will convince you. Evans tries an O-level we have completed up to much extent. In my last class I convinced you that Evans escaped the jail and he went back to his hotel where he had booked a room for himself. He was talking to the receptionist and giving her the instructions like not to disturb me with the breakfast and all this. ये सब बातें बताई गई थी आपको लास्ट क्लास में. पेज नंबर 87 पे हम लोग चल रहे थे. फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्टिंग जो है वी हैव कंप्लीटेड. आगे बढ़ते हो. ओके. He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. He would sort of liked the idea of being dressed up as a minister dog collar and everything. वो जब अपने रूम में जा रहा था तो शायद फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रूम था. स्टेयर से जा रहा था. ब्रॉड स्टेयर्स थे तो वहां पे वो विस्लिंग करते जा रहे. मीन्स ही वाज वेरी मच हैप्पी दैट ही एस्केप्ड. वो भाग गया था. अब वो सोच रहा था जो चीजें हुई थी जेल में, कैसे वो भागा था. वो सोच रहा था कि किस तरह से मैंने मिनिस्टर का डॉग कॉलर पहना. मिनिस्टर पार्सन होता है, फादर, ब्रदर चर्च में, क्रिश्चियनिटी में. तो वो लोग कॉलर भी लगाते हैं. इसने भी लगाया था कॉलर. उसे वो आइडिया काफी अच्छा लगा. बहुत अच्छी तरह से मैं भाग गया. प्लान सक्सेसफुल रहा. Yes, it had been a jolly good idea for McLeary to wear 2 black fronts, 2 collars. सोच रहा था कि मैकलेरी के लिए, मैकलेरी मतलब कौन? मैकलेरी नकली जो गया था एग्जाम दिलाने के लिए. रियल मैकलेरी तो अपने घर से निकला ही नहीं था. उसे वहां बांध दिया गया था, उसके रूम में, उसके घर में बांध दिया गया था. उसके बारे में कह रहा था कि उसने बहुत अच्छा किया कि उसने 2 ड्रेस को पहन के गया. 2 ड्रेसेस वो पहन के गया था मैकलेरी, नकली मैकलेरी. 2 कॉलर्स भी थे उसके, जो व्हाइट कॉलर जो होता है. 2 कॉलर्स भी थे. But that top collar few, it had kept on slipping off the back stud. And there had been that one panicky moment when McLeary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collars springing apart before Stephen's. क्या हुआ था जब वो सेल के अंदर आ गया था मैकलेरी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए. तो उसको बाहर निकाला जैक्सन और स्टेफन ने. तो उस वक्त क्या किया था, वो हैंड्सअप करके चेक करवा रहा था. तो उसने हाथ यहाँ पर रखा था, यहाँ कॉलर ये इस तरह, क्योंकि जो टॉप कॉलर जो था सेकंड वो स्टड बटन में लग नहीं रहा था, बार खुल जा रहा. अगर हैंड्सअप नहीं करता वो, और हैंड्सअप से यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं लेता फिंगर से, अगर वैसे रहता तो कॉलर नीचे गिर जाता, उसकी चोरी पकड़ी जाती और इवांस भाग नहीं पाता. तो जो फ्रेश चेकिंग हुई थी, इससे क्या हुआ, फायदा मिला. एक फायदा मिला कि उसने हैंड्सअप किए और वो जो कॉलर जो था उसको पकड़ के रखा था. ये सारी चीजें वो सोच रहा था कि प्लान जो किया था मैंने वो बहुत अच्छा किया था. और उसको पैनिकी मोमेंट बोल रहे हैं. वो पैनिकी मोमेंट क्यों? क्योंकि अगर चोरी पकड़ी जाती सब कुछ खत्म हो जाता. They had got that little problem worked out all right, though a pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. वो सोच रहा था एविल आई,
एविल मतलब वो घटिया आई, किसकी? स्टेफन की, जो स्टेफन बाहर से पीप कर झांक रहा था पीप होल से, और वो एविल आई मुझे देखने की कोशिश कर रही थी, यानी स्टेफन मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। और इसने क्या किया था, वो हर बार मुंह में पेन को रख रहा था, मतलब पेन रख रखा था पेन को। Easy but all that fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar, that had been far more difficult than they had ever bargained for. वो सोच रहा था जो इन लोगों ने प्लान किया, प्लान में जो मेरी हेल्प की, ये इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कितनी मुश्किल थी। ब्लैंकेट जो उसने ओढ़ रखा था, जो बोला था ठंड लग रही, तो ब्लैंकेट जिसने ओढ़ रखा था, वो ब्लैंकेट के अंदर वो ड्रेस को चेंज कर रहा है, जो उसको 2 मिनट्स का या 1 मिनट का टाइम जो मिल रहा था, क्योंकि 2 मिनट्स के बाद स्टेफन देखता था, पहले 1 मिनट बाद देखता था, फिर उसका 2 मिनट्स कर दिया था। तो इसी दौरान मैकलेरी जो नकली था, उसने एक फ्रंट खोल दिया था, ड्रेस ऊपर का जो था वो खोल दिया था, और जो अंदर की जो ड्रेस जो थी वो पहन रखी थी। और ये जो ब्लैंकेट ड्रेप किया हुआ था, ओढ़ के रखा था, और अंदर ही अंदर वो चेंज कर रहा था ड्रेस। स्टड के बाद फिर से वो कह रहे हैं कि बटन जो थी वहां पे, वो बटन बंद नहीं हो रही थी। एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली, दो सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा था। इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड हिम। कार में जब वो वहां से निकला, कार जब मिली, वन प्लेस टू अदर प्लेस जब वो गया, तो कार में वो सारी चीजें इजाज को मिल गई थी, जिन चीजों के लिए उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें कार में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सोप एंड वाटर्स, ये सारी ये चीजें मिली, क्लोथ्स मिले, द मैप, यस मैप भी मिला था। द मैप ऑफ कोर्स, कहा कि मैप, हाँ मैप बहुत जरूरी चीज थी इवांस की। द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, क्रैश्ड। सोचते हे भगवान, मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले थे, काफी इंटेलिजेंट क्लेवर फ्रेंड्स मिले थे, तभी मैं क्योंकि अकेले अगर भी चाहता है कि वहां से निकलना, तो ये इम्पॉसिबल सी बात थी। बहुत सारे लोगों की हेल्प थी, इसीलिए वो भाग पाया था। तो ऑर्डिनेंस मैप होता है, एक ऑर्डिनेंस मैप में क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें भी वहां पे दिखाई जाती है, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, इस तरह की चीजें भी दिखाई जाती है। जबकि अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे, पाकिस्तान का मैप देखेंगे, गुजरात का देखेंगे, झारखंड का देखेंगे, ठीक है, बंगाल का देखेंगे, कहीं भी, तो छोटी छोटी चीजों का जिक्र नहीं। लेकिन ऑर्डिनेंस मैप एक ऐसा होता है जिसमें छोटी छोटी बातें भी उसमें दिखाई देती है, छोटी छोटी जगह भी, छोटी छोटी चीजें भी। He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him, and then stood frozen to the spot like a man who has just caught a glimpse of the Gorgon. अपने रूम की ओर जा रहा था, विजलिंग करते हुए, सीटी बजाते हुए, अनलॉक किया डोर को और दरवाजे को बंद कर दिया, और दरवाजे बंद करने की वजह से मुड़ा, वो ऐसी चीज देखी जिसे देख करके वो फ्रीज हो गया, मतलब जैसे आइस से जम जाती है, जरूर क्या हुआ देख करके। किस तरह से, जैसे क्या होता है कि किसी ने जैसे गॉर्गन देख लिया। गॉर्गन क्या होता है, कुछ फॉरेन कंट्रीज में गॉर्गन लिखा है मैंने यहाँ पे, गॉर्गन अ मॉन्स्टर, फीमेल मॉन्स्टर होती है, मतलब एक तरह चुड़ैलापन में। इसमें क्या होता है, इसमें हेयर जो होते हैं गॉर्गन के, वो हेयर नहीं होंगे, उसमें हेयर के बदले स्नेक्स होंगे, certainly that will be fearful, that would be very anybody who will see that he will be like this, he will be changed into stone, पत्थर का बन जाएगा, मर जाएगा वो, हॉरिबल तो दिखेगा ही। तो ऐसा लगे जैसे गॉर्गन देख लिया, चुड़ैल देख लिया हो और फ्रीज हो गया देखकर, ये क्या है। Sitting on a narrow bed was the very last man in the world that he once had expected or wanted to see. वहां पे रूम के अंदर
बेड जो था, छोटा सा बेड था, उस बेड पर वो आदमी बैठा हुआ था जिस आदमी को इवांस उम्मीद करता था या चाहता था देखना। वर्ल्ड में जितने लोग हैं उन सभी को देखने के बाद, यानी ऐसा पर्सन था वहां पे जिसको देखना नहीं चाहता था, और दिखाई भी तो दुनिया के सारे लोग वो देखना चाहता था, लेकिन उसको नहीं। ऐसा पर्सन वहां बैठा। लेट्स सी हु वाज दैट पर्सन। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, said the governor quietly as Evans's eyes darted desperately around the room. इवांस इधर उधर देखने लगा रूम में। गवर्नर बैठा हुआ था, गवर्नर साहब बैठे हुए। गवर्नर साहब ने बोला कि कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। I have got men all around the place. Well, there are only two really, but Evans didn't know that. बोला कि ये जो जगह है ना, मतलब ये होटल जो है ना, इसके चारों ओर मेरे आदमी है। हालांकि गवर्नर साहब वहां पे सिर्फ दो आदमियों को लेके गए थे, लेकिन झूठ बोलने में चालाकी करेगा भाग जाए थे। बोला बहुत सारे लोग हैं मेरे, होटल को चारों से घेर रखा है। दे हैव घेर आउट द होटल, सो डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम हियर। इस तरह की बातें कही, क्योंकि दो ही आदमी वो लेकर के गए थे। लेकिन सोचा कि इवांस को इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। अगर मैं बोलूं दो ही आदमी भागने की कोशिश करेगा। He let the words sink in. आगे और कुछ नहीं बोला गवर्नर साहब। Women too. थोड़ी देर बाद बोला women भी है, सिर्फ मैन ही नहीं है, women भी है। Didn't you think the blonde girl in reception was rather sweet? कहा कि रिसेप्शन पे जो तुम्हें वुमन दिखी, लेडी जो दिखी, तुम्हें नहीं लगा ब्लॉन्ड गर्ल, ब्लॉन्ड जिसके गोल्डन कलर के हेयर होते हैं, दैट गर्ल, दैट वुमन इज कॉल्ड ब्लॉन्ड। कि ब्लॉन्ड गर्ल जो तुमने देखा तो वो रिसेप्शन पे ज्यादा स्वीट तुम्हें नहीं लगी। मतलब जब तुम पहले आए थे तो उस टाइम कोई और लेडी थी, इस बार कोई और थी। इवांस वाज विजिबली शेकन। इवांस को लगा कि अब तो कुछ हो नहीं पाए, मैं भाग नहीं पाऊंगा। He sat down slowly in the lonely chair the small room could offer and held his head between his hands. उस रूम में एक छोटी सी चेयर थी, उस चेयर पे वो बैठ गया। एक ही चेयर थी, छोटी सी चेयर, और अपने हैंड से अपने हेड को पकड़ लिया। मतलब इन अ वे ही वॉज डिफीटेड, एक तरह से वो हार गया था, ये वो समझ गया था। For several minutes there was utter silence. कुछ मिनट्स तक कंप्लीट साइलेंस कि कोई कुछ नहीं बोला। न गवर्नर साहब ने कुछ बोला और न ही इवांस ने कुछ बोला। Finally he spoke. It was that bloody correction sleep, I suppose. इवांस कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि करेक्शन स्लिप जो था ना, इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ। मतलब उसी की वजह से मैं पकड़ा गया, करेक्शन स्लिप की वजह से। करेक्शन स्लिप मतलब क्वेश्चन पेपर में जो था, जिसमें कहा गया था कि फोटोकॉपी शीट पेस्ट की गई थी, उसके बारे में इवांस बोल रहा है। Well, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know a little German. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं या सामने वाले को कोई काम अच्छा लग जाता है, तो अंदर का एरोगेंस जो है, ईगो जो है, बाहर नहीं आता। मुझे क्या समझते हैं, मैं नहीं जानता, इस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं। गवर्नर साहब को भी ऐसे घमंड आ गई, तो पकड़ा गया, बोल रहा है कि मैं करेक्शन स्लिप की वजह से पकड़ा गया। तो हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें ही जर्मन आती है और किसी को नहीं आती, जबकि गवर्नर साहब की जर्मन बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ कुछ समझ में, उनको कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ही आती है जर्मन, और भी कुछ लोग उन्हें आती है, मतलब क्या मुझे भी आती है। अपना घमंड वो मास्क नहीं कर पाए, कवर नहीं कर पाए। स्लोली, वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स्ड। काफी स्लोली इवांस अब रिलैक्स्ड हो गया। ही वॉज बीटन एंड ही न्यू इट। उसे पता चल गया कि मैं बीट हो गया, मतलब हार गया। He sat up at last and managed to smile ruefully. अब वो आराम से बैठा और रूफुली, रिग्रेट के साथ, यहाँ रूफुली भी लिखा है,
ग्रोफुली, रिग्रेटफुली, पछतावे के साथ वो थोड़ा स्माइल किया, मतलब मैं तो हार गया हूँ. You know, it was really a mistake. You see, we hadn't been able to fix up any hotel, but we could have worked that some other way. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished, to get everyone out of the way for a couple of minutes. So we had to know exactly when the exam started, didn't we? अब इवांस बोल रहे हैं, और एक्चुअली हम लोग होटल फिक्स नहीं कर पाए थे. जो होटल जो था वो फिक्स नहीं कर पाए थे हम लोग कि किस होटल में मुझे जाना है. ज्यादा उस पर हम लोग प्लान नहीं कर पाए थे होटल में, किस होटल में जाए वहां के लिए. कहा कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या थी, किस तरह से भागा कि एग्जामिनेशन फिनिश होने के कुछ टाइम पहले फोन किया गया था. इवांस कह रहा है एग्जाम ओवर होने के कुछ मिनटों पहले फोन किया गया था, ताकि कुछ मिनटों के लिए सभी का जो अटेंशन जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए. ध्यान जो दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वो ये ध्यान नहीं दे. इसीलिए हमने फोन करना, हमने मतलब जो भी प्लान के पार्ट थे, जितने लोग, उन्हीं में से किसी ने फोन किया था, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि एग्जाम अब खत्म होने वाला है. ये वहां पे जो फोन किया गया था करीब 11:22 पे, तो ये फोन किया गया ताकि सभी का माइंड अटेंशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए. अब थोड़ा और आगे क्लियर किया जाएगा इस बात को. एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ प्लेट. बोला एग्जाम का जो स्टार्टिंग टाइम था, इवांस ने बोला, वो भी हमें पता करना था, वो पता चल गया था. एग्जाम का स्टार्टिंग टाइम पता होने पर एंडिंग टाइम पता चल जाएगा, क्योंकि 2 आवर्स का एग्जाम थे, सभी को पता था. तो एग्जाम का स्टार्टिंग टाइम गवर्नर साहब ने बताया था. आपको याद होगा शायद कि जब 9:25 पे एग्जाम स्टार्ट हुआ था, और 9:40 पे एक बोर्ड ऑफिस से कॉल आया था. बोला था कि कोई करेक्शन स्लिप कोई बेवकूफ रखना भूल गया है, ये आया था. और जब गवर्नर साहब ने कहा कि हाँ मैं जैक्सन से बात कराता हूँ, तो फिर गवर्नर साहब ने कॉल बैक किया तो वहां पे इंगेज्ड की साउंड आई कि फोन इंगेज्ड था. इन्होंने बोल दिया था उस टाइम कि एग्जाम स्टार्ट हुए 15 मिनट्स बीत चुके हैं. पता चल गया जिसने फोन किया था कि इसका मतलब 11:40 अभी हो रहा है, 11:25 पे एग्जाम स्टार्ट, 9:25 पे स्टार्ट हुआ. अभी 9:40 हो रहा है, 9:25 पे स्टार्ट हुआ है एग्जाम. गवर्नर साहब ने बोला कि और फूल स्टूपिड पर्सन की तरह मैंने वो प्रेजेंट कर दिया कि लग रहा है कि प्लेट पे ले आया मैं और इन्फॉर्मेशन दे दी. Well, somebody did. So you see, sir, that correction slip killed 2 little birds with a single stone, didn't it? The name of the hotel for me and the exact time the exam started for. मतलब कुछ और आगे कहना चाह रहा लेकिन अब बोला नहीं. इवांस ने बोला सर मुझे तो पता नहीं, लेकिन किसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी कि एग्जाम कितने बजे स्टार्ट होती है. इवांस को पता नहीं था, किसने बोला था. बोला किसी ने तो दिया है, और ये गवर्नर साहब ने बोला था. बोला तो अब देखो कि करेक्शन स्लिप से क्या हुआ कि एक तीर से 2 शिकार हो गए. देखो करेक्शन स्लिप से एक तीर से 2 शिकार किस तरह से हुए कि एक एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम पता चल गया, ये बताया इवांस ने, और होटल का नाम करेक्शन स्लिप में लिखा हुआ था गोल्डन लायन. इसको करेक्शन किया है. और होटल जिस होटल में रुका हुआ है उस होटल का नाम है गोल्डन लायन. कुछ हुआ वैसे सेम हुआ है गोल्डन लायन, और उसको करेक्शन करवाया गोल्डन लॉवन, इस तरह था. तो बोला क्या कि
फोन किया गया उधर से करेक्शन स्लिप की वजह से, फोन किया गया करेक्शन स्लिप की वजह से। ये करेक्शन स्लिप कोई बेवकूफ रखना भूल गया है, तो बोला कि एग्जाम स्टार्ट हुए तो 15 मिनट्स हो चुके हैं, 9:25 पे स्टार्ट हुआ, ये नहीं बोला 9:25, बोला 15 मिनट्स हो चुके हैं। तो करेक्शन स्लिप की वजह से, करेक्शन स्लिप पहुंचा नहीं वहां पे, इसकी वजह से टाइम को पता चलेगा एग्जाम कितने बजे स्टार्ट हुआ है। और करेक्शन स्लिप की वजह से इवांस को होटल का नेम पता चला, करेक्शन स्लिप जो वहां पे आई थी, गोल्डन लेवल। So page number 89, 2 paragraphs will be completed. The top 2 paragraphs remaining will complete in our next class. Thank you.